क्या हम हमारी नई शुरुआत को एक पार्टी से मनाएं? क्या कहती हो? मैं नहीं आ सकती। हाँ, क्यों नहीं? कौन हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ मेलिस। लड़की बाहर आओ, और भी लोग रहते हैं यहाँ। हाँ, आ रही हूँ। चीखने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो, ये नखरे मेरे सामने ज्यादा मत किया करो। ज्यादा करोगी तो तुम्हारे पर काट दूंगा मैं। और अगर कोई मसला है तो जाओ अपने उस मामू से हल करवाओ। जाओ। ओ रुको रुको, जाओ जाकर नाश्ता करो, मैं आ रहा हूँ। ये लड़की बिना। फिर से बताओ नजला, क्या वाकई उसने चीख कर कहा था कि मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूँ? अम्मी, सच में ऐसे ही हुआ था। चिल्लाकर कहने लगा कि मैं अजीजे से प्यार करता हूँ। ये अभी भी कल के बारे में बात कर रहे हैं। बोर नहीं हुए क्या? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इसके अलावा और हम क्या करेंगे? क्या मेरे पास बात करने के लिए कोई और मौजू है? बार बार यही बात निकल आती है। अगर मैं सच कहूँ ना अम्मी, तो ये मौजू 3 दिन तक और चलने वाला है, कसम से। हाय, अजीजे की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी अम्मी। दोनों लड़के उसके आशिक हैं, सच में। तुम्हें उससे हसद तो नहीं हो रही ना? अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों हसद करूँगी? ये कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है नजला। तुम्हें मालूम नहीं वो लड़की किस हाल से गुजर रही है। नहीं नहीं, नजला बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, वो सारी लड़कियाँ बहुत नखरे वाली हैं। अब जिलेहा को ही देख लो, उसने तुम्हारे बेटे को कैसा अपना गुलाम बना लिया है। हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुने भाभी, जब सब लोग जा चुके हैं तो यूसुफ और जिलेहा, वो दोनों नीचे क्या कर रहे हैं? स्वेटर बुन रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूसुफ तो अपने काम पर गया है। अरे फजूल भाभी, बातें बस करती रहती करें, हो खुद तुम। को धोखा दे रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपका बेटा उस लड़की के साथ नीचे है। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लें। क्या कहा तुमने? नहीं अंकल, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बैठ जाओ, तुमसे पूछा मैंने, वहीं बैठ जाओ। वो लड़की जिलेहा मेरे बेटे को घर के अंदर ले गई? मेरे ख्याल से। मतलब मेरे बेटे को? हाँ हाँ। चाबी कहाँ है? मैं कह रहा हूँ चाबी लेकर कहाँ? आती हूँ मैं। हशमत, खुदा के लिए रुक जाए। चाबी लेकर क्या करेंगे आप? कल मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था और उसे मोहतात भी किया था, मगर यूसुफ साहब को ऐसा लगता है कि मेरी बात समझ में ही नहीं आई। ओहो, चाबी कहाँ रह अरे गई? दे रही हूँ भाई। ये क्या किया तुमने? मैं क्या करती, अचानक से सर पर आकर खड़े हो गए तो देनी पड़ी। तुमने चाबी क्यों दी? तो मैं क्या करती, मांगी तो देनी पड़ी। मुझे सबके लिए दुख हो रहा है यूसुफ। जेमो के लिए, आपा के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। जिलेहा, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात ठीक है, मगर अब कम से कम हमें ये तो पता है तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं। अब तुम अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। और हम दोनों साथ हैं। क्या इस पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए? ये तुम लोग यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे बाबा, बेकार बातें मत कीजिएगा। मैं क्या? ऐसा लगता है जबान पर फालिश पड़ गया। खूबसूरत नौजवान लड़का देखा नहीं कि उसे अपने साथ घर ले आई? बस एक लफ्ज और मत कहिएगा। हाँ, आखिर यही काम रह गया था। गद्दार बनना ही काफी नहीं था जो अपने बाप पर भी हाथ उठाओगे। इस लड़की की वजह से तुम्हें लॉकअप कर दिया था और वहां से किसने निकाला था? तुम्हारे बाबा ने। बाबा, और अभी भी इसी के पीछे पड़े हो। ये सब क्या है? बाबा सुनिए, मैं बच्चा नहीं हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बस करें। अब मैं तुम दोनों को दोबारा एक साथ ना देखूं, और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। क्या करेंगे बाबा?
आप क्या करेंगे? क्या मुझसे बेटा होने का हक छीन लेंगे? तुम अपने बाप को भी जानते ही कहां हो। बताता हूं मैं तुम्हें। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। बहुत बोलने लग गए हो तुम। ये जो तस्वीर तुम देख रहे हो, अगर मैं इसके आदमखोर भाई को दिखा दूं तो न जाने क्या होगा। चलो जेब में रख लेता हूं इसे। कल रात तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म तो अब बनेगी। इसीलिए मैं अब तुम्हें दोबारा समझाता हूं, तो समझ लो मेरी बात। सबसे पहले तो जेमो अपनी बहन की टांगे तोड़ेगा, जिसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं। मेरे लिए तो मेरा बेटा अहम है। और जब जेमो यूसुफ पर हमला करेगा, हाँ, फिर क्या होगा? मैं पागल हो जाऊंगा और सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। जेमो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। फिर क्या होगा? उसे जेल हो जाएगी। मतलब जेमो सलाखों के पीछे। बस कर दीजिए, वरना मैं बस बहुत हो गया, अब और नहीं। खुदा के लिए ऐसा मत करें, जेमो पहले ही बहुत परेशान है। मैं मिन्नत करती हूँ आपसे। मुझे भी इस बात का बड़ा एहसास है, मगर डरो नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। ये लड़की तो बहुत डरपोक है। सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम दोबारा इससे नहीं मिलोगी तो जेमो आराम और सुकून वाली जिंदगी गुजारेगा। वैसे भी उस लड़के के लिए आसान नहीं है। खैर, यूसुफ साहब, ब्लैकमेल, जानते हो ना ये सब क्या होता है? जब तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड हो तो वो ऐसे काम करता है। समझ आई? हाँ, समझे? बाप को ब्लैकमेल करने चले थे। हाँ। भाई, मेरा ख्याल है कि ये इतना भी बुरा नहीं तो है। इसमें अच्छा भी क्या है फिदान? आपा जिंदा हैं, वो हमारे साथ हैं। यावस को वो मिल गया जिसका वो हकदार था, और भी बहुत कुछ है। मगर हम सब के सब एक साथ तो नहीं है ना? उफ, खामोश रहो। मैं इस घर से बहुत खुशी के साथ जा रहा हूँ। बच्चे अपनी बहन के साथ हैं यहाँ पर। अभी ये पुरसुकून और अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारेंगे। कोई शक नहीं इसमें कि इन बच्चों के लिए हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ तुम लोगों के लिए एक नया कमरा तैयार किया जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ जाने की। अगली बार जब आऊंगा तो हम बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों। अभी के लिए चलता हूँ मैं। अब जब चाहे आ सकते हैं। आइए बाहर तक छोड़ दूं। चलो सुमित, आ जाओ, आ जाओ बालम। जेमो, छोड़ दो इन्हें। ये बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस बारे में बात हो चुकी है। जेमो, मैंने कहा ना, मैं इन बच्चों को दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगी। ये बच्चे यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। जाने दो बस। तुम बीच में दखल मत दो, समझ गए? जेमो, तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। देखो, अगर प्रिंसिपल दोबारा यहाँ आए और बच्चों को नहीं देखा तो क्या करेंगे? जब वो बच्चों को लेने आए थे तो उस वक्त आप कहाँ थे? आप शादी कर रही थी और मैं कहाँ था? आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। आपा, मैंने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। हम भाग सकते थे, कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने हमें अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मुझे मत सिखाएं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। चलो चलो भाई, क्या है? तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम ये सब जो कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा जेमो। अम्मी और पापा भी तो यहाँ से भाग कर ही गए थे जेमो। और क्या हुआ? वो मर गए। अब जाओ यहाँ से, वरना बात बिगड़ जाए। क्या बिगड़ जाएगी? क्या कर रहे हो तुम? बस बात हो गया, रुक जाओ। कब तक लड़ते रहोगे तुम लोग? खुदा का वास्ता है, खत्म करो ये सब। बात को समझो जेमो। हम जा रहे हैं, चलो बच्चों। चले। जेमो, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगा, समझ करो। आपा, फिदा, भाई रुकिए। भाई छोड़ो मुझे।
फिदान रुको इन्हें। बालम यहाँ आओ मेरे पास, आ जाओ। आप दोनों मुझे इतनी जोर से क्यों खींच रहे हैं? मैं अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ, यहाँ आपके साथ नहीं रुकना मुझे। मैं नहीं जाना चाहती। आप मुझे उस यतीम खाने से नहीं बचा पाते, कभी नहीं। भाई खुदा के लिए हमें यहाँ से ले जाएं। हमें यहाँ नहीं रहना भाई, ले जाए हमें। ले चले। आप रोके ना भाई को। मुझे नहीं रुकना यहाँ, इन्होंने देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे इंतजार कर रही हूँ। अगर वो आदमी दोबारा यहाँ आएगा, बच्चों को नहीं देखेगा तो मसला हो जाएगा। देखो पापा की बात तो सुन लीजिए। क्या बकवास है? एक बार दफा क्यों नहीं हो जाते मेरे घर से तुम लोग? कोई नहीं चाहिए यहाँ तुम में से। यही हुई थी ना बात। ये हमें देखना नहीं चाहता और आप बच्चों को रोक रही हैं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और नहीं कभी करूँगा। काश के आपा ने तुम्हारी बजाय फारूक भाई से शादी कर ली होती। मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है, मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। तुम्हें याद है ना हमारे दरमियान मुआहदा क्या हुआ था, इसलिए भेजो इन्हें यहाँ से। बहुत हो गया, बस अब एक लफ्ज और नहीं, खामोश रहो। जैमो देखो मेरी बात सुनो, इन लोगों का ख्याल रखना, मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगी, समझ गए? सच में आप आएंगी? हाँ मेरी जान, मैं जरूर आऊंगी, तुम परेशान मत हो। काश मैं पहले की तरह आपकी हर बात पे यकीन कर सकता। आपा जैमो देखो, मैं रात के खाने पर वहाँ जरूर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। हम लोग साथ मिलके बैठेंगे, बातें करेंगे। जैमो मेरी बात सुनो, जैमो